नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग सामने हूँ। आजकल आप लोग सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी की सुन रहे हैं तो वो है मालदीव की। मालदीव ऐसा, मालदीव ऐसा, मालदीव में के राष्ट्रपति ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, आदि आदि बातें आप लोग सुन रहे हो दुनिया भर की। ठीक है, पर्यटन से संबंधित बातें सुन रहे हो, कितनी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, इतना वो हो गया। आइए हम लोग थोड़ा सा जानते हैं मालदीव का इतिहास क्या है। इतिहास में बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। अगर आप मालदीव के इतिहास को लक्षद्वीप के इतिहास से तुलना करके देखोगे तो बहुत ही साम्यता है। बेसिकली दोनों जगहों पर लगभग मिलता जुलता हिसाब किताब था। लेकिन आज हम लक्षद्वीप के इतिहास की पर चर्चा नहीं करेंगे, मालदीव के इतिहास पर चर्चा करेंगे। अगर हम मालदीव के इतिहास की बात करें तो जो पुराने अभिलेख मिलते हैं या जो पुराने कुछ एविडेंस मिलते हैं तो उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित एविडेंस मिलते हैं, बुद्धिस्ट प्रभाव। जातक कथाओं में भी इसका उल्लेख मिलता है यहाँ की कहानियों का। वहाँ पर कुछ ऐसे डिपिक्शन भी मिलते हैं जो जातक कहानियों से मिले हुए हैं। उसके बाद में 11वीं सेंचुरी में चोला प्रभाव वहाँ पर होता है। ठीक है, किंग कोइमाला एक राष्ट्रपति थे। वो वास्तव में श्रीलंकन रेस के थे, श्रीलंका से बिलोंग करते थे। वो बहुत महानतम राजा हुए हैं। उन्होंने मालदीव को एकीकृत किया। उसके बाद में वहाँ पर 12वीं सेंचुरी में अरब इन्वेजन शुरू हुआ और बुद्धिस्ट किंग जो मालदीव के थे, इनका नाम था धोवेमी, उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया। समझ रहे हैं? उन्होंने 1153 तक आते आते मुस्लिम टाइटल लेना शुरू कर दिया और फिर वहाँ पर 6 डायनेस्टीज मिलती हैं। 84 सुल्तान्स के नाम मिलते हैं जिन्होंने 1932 तक शासन किया। अच्छा, इस बीच में आपको ये जानना होगा कि 1558 में पोर्चुगीज लोगों ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया और पोर्चुगीज के आने के बाद से क्रिश्चियनिटी वहाँ पर आई। समझ रहे हैं? अच्छा, पोर्चुगीज लोग अपना शासन गोवा से चलाते थे, ये ध्यान रखने की बात है। गोवा उनका केंद्र बिंदु था। विद्रोह हुआ, उथीमू और इनके 2 भाई अली और हसन, इन्होंने मिल करके पुर्तगालियों को उखाड़ फेंका। लेकिन 17वीं सेंचुरी में डच का कंट्रोल हो गया। अब देखिए कैसे बदल रहा है। 17वीं सेंचुरी में डच का कंट्रोल हो गया, लेकिन डच लोगों ने अपने आप सत्ता नहीं संभाली। उन लोगों ने लोकल लोगों के माध्यम से सत्ता पर अपना फॉरेन और जो सिक्योरिटी था उस पर अपना कब्जा बनाए रखा और बाकी कहा आप लोग लोकल अपना काम करते रहो। 1796 में फिर विद्रोह हुआ, डच हटे, लेकिन अब की बार ब्रिटिश आ गए। ब्रिटिश ने श्रीलंका को भी इसी समय फिर विद्रोह और डच हटे और ब्रिटिश आ गए। ब्रिटिश ने श्रीलंका से भी जो है क्या किया, डचों को हटाया वहाँ पर। 1800 में लोकल ट्रेडर्स में वहाँ पर बोरा कम्युनिटी का बहुत बड़ा वो हुआ, मतलब कि इन्फ्लुएंस हुआ। इससे बोरा कम्युनिटी के लोगों को मालदीव के लोग क्या कहते थे, ब्रिटिश एजेंट, और उनके खिलाफ बगावत कर दिया। 1887 में अब यहीं पर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ जो कि आपको समझना है। 1887 में ब्रिटिश और मालदीव के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि मालदीव की सॉवरेनिटी में दखल न देने की बात की और कहा मैं आपको एक प्रोटेक्टेड स्टेट आप हमारे बन जाइए, सेल्फ गवर्नमेंट करिए, ठीक है, और हम जो है आपको वो करते रहेंगे, प्रोटेक्ट करते रहेंगे। इसी प्रोटेक्शन एग्रीमेंट की वजह से 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत
या पाकिस्तान, दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो मालदीव को अपने में मिला ले। हमने लक्षद्वीप को अपने में मिला लिया, लेकिन मालदीव को हम नहीं मिला पाए। उसका कारण यही था कि ब्रिटिश लगातार उसको प्रोटेक्ट करते रहते थे। 1965 तक यह ढांचा बना रहा, और फिर जो है सॉवरेनिटी के हस्ताक्षर कारण ही जो है भारत में मिल नहीं पाया, और फिर इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुआ। प्राइम मिनिस्टर थे उस समय इब्राहिम नासिर, अब ब्रिटिश एम्बेसडर थे माइकल वाकर, जो कि महारानी के प्रतिनिधि थे। और इसी एग्रीमेंट के इंडिपेंडेंस के पेपर्स पर जो सिग्नेचर हुए, इसी की वजह से फिर 26 जुलाई 1965 को मालदीव स्वतंत्र हो गया। समझ रहे हैं? अच्छा, एक बात और भी है कि मालदीव में जो है 90 पर जिस समय स्वतंत्र हुआ उसमें 90% ट्रेड श्रीलंका के साथ होता था, लेकिन वहाँ डर लग रहा था कि श्रीलंका, मालदीव के लोगों के अंदर या वहाँ के रूलिंग कम्युनिटी के अंदर, कि कहीं ऐसा ना हो श्रीलंका हमारी पूरी सत्ता को ही हथिया ले। समझ रहे हैं? इसलिए वो इंडिया पर डिपेंड हो गए। बहुत छोटा सा कंट्री है। आपको मालूम होना चाहिए, अगर सेंसस की हम बात करें तो 2022 के सेंसस के अकॉर्डिंग मालदीव की कुल पॉपुलेशन 5,15,132 है, 5,15,132। समझ रहे हैं? मतलब ये बहुत छोटी आबादी हुई। 26 जुलाई 1965 को जो है स्वतंत्र हो गया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी मालदीव का अपना, अभी तक बहुत सारी चीज़ें मालदीव की नहीं है। जितना आसानी से विरोध होता है मालदीव में आजकल चल रहा है, वो इतना आसानी से हटने वाला नहीं है। न तो इंडिया को ये इन्फ्लुएंस को हटा पाएंगे, न हट पाएगा इंडिया। कारण यह है कि जो भी डेवलपमेंट मालदीव में इसमें दिखाई पड़ रहा है उसका 90% हिस्सा इंडिया का है। और अगर हम टूरिज्म इंडस्ट्री में देखें तो मान लीजिए कि 99% हिस्सा है, सब बड़े बड़े इंडियन ग्रुप्स के द्वारा डेवलप किया हुआ है। स्वतंत्रता के बाद से लेकर के 1982 तक मालदीव के पास अपना कोई बैंक ही नहीं था, उनके पास अपना कोई रिजर्व बैंक नहीं था। एसबीआई ही वहाँ की सबसे बड़ी बैंक थी, और ये एसबीआई वहाँ के सरकार को ऋण देती थी। आज भी एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मालदीव की सरकार को उसका सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक है। समझ रहे हैं? तो इसलिए डिफेंस में अगर हम भारत की हिस्सेदारी, तो टोटल मालदीव भारत के ऊपर डिपेंड है। वहाँ के ऑफिसर्स को हम हर साल आईएमए में ट्रेनिंग देते हैं अपने यहाँ। हमने अपना राडार सिस्टम लगाया हुआ है कि वहाँ की प्रोटेक्शन के लिए द्वीपों की। अब प्रो चाइना सरकार जब वहाँ बनी हुई है मोइजू की, तो गए हुए हैं चाइना के पास, उनका अपना इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लेने के लिए। अब देखिए इसमें कहाँ तक सफलता मिलती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो देखने का विषय है। समझ रहे हैं? डिफेंस में बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। और तो और 1988 में मालदीव में तख्तापलट होने वाला था। उस समय भारत में राजीव गांधी की सरकार थी, और ये तख्तापलट कौन कर रहा था? लिट्टे की एक वो थी, ग्रुप था जो कि इंडिया में सक्रिय था, PLOTE, प्लोटे, पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम। उस समय जो है अरुण बनर्जी बहुत बड़ी भूमिका में थे। राजीव गांधी ने स्टेप लिया था, और वहाँ जो ये प्लोटे संगठन है, पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम, के द्वारा जो तख्ता पलट किया जाना था, उससे जो है बचाया जा सका मालदीव को। नहीं तो मालदीव में हो सकता है सत्ता इनका होता ही ना, LTT की सत्ता होती। तो ये पूरी कुछ मालदीव के विषय में तथ्य हैं, जिसको जानने के बाद आपको अब लग रहा होगा कि भारत का कितना बड़ा योगदान है। और जब मालदीव में बैठे लोग ही भारत के विषय में उल्टा सीधा अनाप शनाप बकना शुरू करते हैं,
तो ऐसा लगता है कि या तो लोगों को किसी ने पंप कर दिया है या उनको मालूम नहीं है, या कितनी बड़ी उनकी राजनीतिक मजबूरी है कि जो कि वो भारत के खिलाफ ही उतर आए हैं, जबकि भारत ने उनको शुरू से रूट लेवल से इस्टेब्लिश किया है, स्वतंत्रता के बाद और स्वतंत्रता के पहले भी। उम्मीद है कि आपको यह तथ्य समझ में आएगा और इसके बेसिस पर आप यह देखेंगे कि भारत और मालदीव के संबंध कैसे हैं, भारत का उसमें क्या मानसिकता है मालदीव को लेकर के, ये भी समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।